जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो चलिए संस्कृत का एक और ट्रिक लाया हूं, और वो ट्रिक किसका होने वाला है? तो वो ट्रिक होने वाला है हमारा अनुच्छेद का। इसके पहले अनुच्छेद का मैं 2 ट्रिक दे दिया था, और उस 2 ट्रिक का क्या नाम है? पहला ट्रिक का नाम है कि सभी पर्व पर अनुच्छेद का एक ही ट्रिक। दूसरा क्या है? सभी प्रिय नेता पर संस्कृत में अनुच्छेद का एक ही ट्रिक। मतलब कि कोई भी नेता से पूछ लेना अनुच्छेद, बन जाएगा आपसे। कोई भी पर्व पूछ देना अनुच्छेद में, वो भी बन जाएगा। मतलब होली, दीपावली, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, कोई भी। और उधर नेता की बात करें तो महात्मा गांधी, कालिदास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, कोई भी बन जाएगा। चलिए आज मेरा तीसरा होने वाला है। क्या? तीसरा सा स्टार्ट होने वाला है। और आज जितना मैं अनुच्छेद याद करने के लिए दे रहा हूं ना, और ये ट्रिक से दे रहा हूं, ठीक ना। और सबसे आसान भाषा पूरा यूट्यूब पर, इससे आसान भाषा मिल जाएगा ना, इससे आसान भाषा तो आप बोल देना। क्लास में अगर याद अगर नहीं हो जाए ना, तो नाम मेरा बदल देना। क्लास में आज का जो है वो याद ना करवा देंगे ना, तो आप नाम बदल देना। खाली आप गौर से देखना, एकदम बढ़िया से कंसंट्रेट होकर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। एकदम बोला ना पूरे आसान भाषा सिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा अनुच्छेद आज मैं लिया हूं। तो पहला अनुच्छेद है हमारा क्या? देखिए आज का मतलब 2 अनुच्छेद का ट्रिक बता चुका हूं मैं। तीसरा हमारा क्या? मम ग्रामम। मम ग्रामः या अस्माकम ग्रामः या फिर आदर्श ग्रामः। मतलब मेरा गांव या फिर हमारा गांव, ठीक है, या फिर आदर्श गांव। ये तीनों आ सकता है। तीनों मतलब क्या होता है? एक ही होता है। आपको सेम ही चीज लिखना है। ज्यादा बड़ा भी नहीं है, जितना है बहुत छोटा है। चलिए पहला लाइन पढ़िए, क्या है? मम ग्राम एक आदर्श ग्राम अस्ति। क्या है? मेरा गांव क्या है? एक आदर्श ग्राम है। मम ग्राम एक आदर्श ग्राम अस्ति। मेरा गांव क्या है? एक आदर्श ग्राम है। बताइए, ये तो हिंदी में ही लिखा गया, सिर्फ विसर्ग बैठा दिया गया। मम ग्राम एक आदर्श ग्राम अस्ति। मेरा गांव क्या है? एक आदर्श ग्राम है। मम ग्रामे अनेकानी वृक्षा सन्ति। मेरे गांव में अनेकों वृक्ष हैं। मेरे गांव में अनेकों वृक्ष हैं। फिर हमारा क्या है? मम ग्रामे है गंगा तटे अवस्थितम। मेरा गांव क्या है? मेरे गांव गंगा तट क्या है? अवस्थित है। मेरे भाई बहुत आसान है। मम ग्राम अति विशाला अस्ति। मेरा गांव क्या है? बहुत ही विशाल है। क्या नहीं आया समझ में? कितना आसान है। मम ग्रामस्य जना अनुशासनम प्रियमाना। मेरे गांव के लोग अनुशासन को प्रिय मानते हैं, ठीक ना। फिर क्या है? मम ग्राम एक विद्यालय अस्ति। मेरे गांव में क्या है? एक विद्यालय है। फिर क्या है? मम ग्राम में एक राजमार्ग अस्ति। मेरे गांव में क्या है? एक राजमार्ग भी है। मम ग्रामम अति शोभनीय अस्ति। मेरा गांव क्या है? बहुत ही बहुत क्या है? शोभनीय है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया ना जी? तो मम ग्राम पूछे, अस्माकम ग्राम पूछे, या फिर आदर्श ग्राम पूछे, आपको बन जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला। चलिए अगला हमारा क्या है? अगला देखिए, चलिए अगला पर चलते हैं। अगला क्या है? देखिए अगला है अस्माकम विद्यालय या फिर मम विद्यालय या फिर आदर्श विद्यालय पर संस्कृत में अनुच्छेद। बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। बहुत छोटकू है, बहुत छोटकू है। क्या है? बहुत ही छोटा है। चलिए जल्दी करते हैं। मम विद्यालय नाम, जो भी आपका विद्यालय का नाम है वो लिख के अस्ति लिख देना है। मम विद्यालय नाम अस्ति। आपका जो भी विद्यालय का नाम है यहां पर लिख देना है। मेरा विद्यालय के नाम ये है। ठीक, क्या है फिर अगला? मम विद्यालय राजमार्गे तटे अवस्थित। मेरा विद्यालय क्या है? राजमार्ग के तट पर क्या अवस्थित है। मम विद्यालय अति विशाला अस्ति। मेरा विद्यालय क्या है? बहुत ही विशाल है। बताइए, यही सब चीज हम गांव में यूज किए थे, मम ग्राम में यूज किए थे। मम विद्यालय अति आदर्श शोभनीय अस्ति। मेरा विद्यालय क्या है? बहुत ही आदर्श शोभनीय है। फिर मम विद्यालय अनेकानी शिक्षकानी। मेरे विद्यालय में अनेकों शिक्षक हैं। ठीक, अगला क्या है? मम विद्यालय परिता अनेकानी वृक्षा सन्ति। मेरे विद्यालय के चारों ओर अनेकों वृक्ष हैं, अनेकों वृक्ष हैं। फिर हमारा क्या? मम विद्यालय छात्र या छात्रा अनुशासन प्रियमाना। या मेरे विद्यालय में जो छात्र हैं वो क्या है? उनका क्या है? अनुशासन प्रियमाना है। ठीक है ना, बात समझ आया ना? अनुशासन को क्या करते हैं? प्रिय मानते हैं। ठीक ना, जितना भी मेरे विद्यालय के छात्र हैं सभी पास अनुशासन है, ठीक ना, और प्रिय मानते हैं अनुशासन को। चलिए आगे हमारा क्या है?
अगला देखिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हमारा क्या है, गंगा नदी पर संस्कृत में अनुच्छेद। गंगा नदी क्या मेरे दोस्त, गंगा नदी पांचवा ये है। तो नदीसु, आराम से पढ़िए, नदीसु गंगा अति विशाल अस्ति। नदियों में गंगा क्या है, बहुत ही विशाल है। सबसे आसान भाषा में, यूट्यूब पर सबसे आसान भाषा में, यम हिमालयात निसरती, यह हिमालय से निकलती है। यम बंगोपसागरे पतती, यह हिमालय से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पता है ना आपको। फिर आगे क्या है, सर्वे जनः अस्या माता मान्यता, सभी लोग इसे क्या मानते हैं, माता मानते हैं। गंगा जलम अति स्वच्छ च पवित्र भवती, जो गंगा जल जो होता है ना वो बहुत ही स्वच्छ और पवित्र होती है। बात समझ आया ना। अस्या तटे अनेकानी तीर्थ स्थानानि संति, इसके तट पर अनेकों तीर्थ स्थानानि रहते हैं। अस्या जलम पापनाशकम भवती, मतलब इसका जो जल है पाप को क्या करते हैं, नाश करते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है, गंगा नदी पूजनीय अस्ति, गंगा नदी क्या है, बहुत ही पूजनीय है, ठीक है ना। तो बात समझ आया ना। ये देखिए बहुत अच्छा लाइन है, अस्या जलम पाप नाशकम भवती, मतलब यहां पर क्या होता है, पाप अति, इसके जल से क्या होता है, पाप का नाश होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है अनुशासना, अनुशासन पर संस्कृत में अनुच्छेद। ये छठा हमारा क्या, अनुशासन पर क्या है, अनुशासन एवं देशम श्रेष्ठ भवती, मतलब अनुशासन से ही देश क्या होती है, महान होती है, श्रेष्ठ होती है। बात समझ में आ रहा है। छात्रम अनुशासनम बसेत, बसेत छात्रों में अनुशासन बसती है, ठीक है ना। भारत अनुशासन से देश अस्ति, भारत क्या है, अनुशासनों का देश है। अस्मिन संसार से कल्याण भवती, इससे क्या होता है, संसार की कल्याण होती है, अनुशासन से संसार की कल्याण होती है। इदम नियम सर्वे अस्ति, यह नियम सभी पर लागू होता है, अनुशासन का जो नियम है सभी पर लागू होता है। सर्वकाल, सर्वकाल अनुशासने बसेत, मतलब क्या है, सभी समय सभी को अनुशासन के सभी को समय के अनुशासन में ही रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं, सभी को समय के अनुशासन में ही रहना चाहिए। अनुशासन अस्माकं देशस्य गर्व अस्ति, अनुशासन जो है हमारे देश का क्या है, गौरव है, ठीक है ना। अनुशासनम जीवनस्य विकासाय अति अनिवार्यम, अनुशासन जो है या फिर जीवन विकास के लिए जो है अनुशासन बहुत ही क्या है, अनिवार्य है। जीवन विकास के लिए अनुशासन क्या है, बहुत ही विशाल है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है मेरे दोस्त व्यायाम, व्यायाम है, देखिए व्यायाम, व्यायाम है, व्यायाम 7वां नंबर। व्यायामस्य, व्यायामस्य व्युत्पत्ति बी प्लस आयाम अस्ति, व्यायाम शब्द की जो उत्पत्ति हुआ है बी प्लस आयाम सबसे हुआ है। फिर क्या है, मानव जीवनम व्यायाम अति महत्वपूर्ण अस्ति, मानव जीवन में व्यायाम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यायाम नित्यम करनीय भवति, व्यायाम जो है रोज करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगला है वयम व्यायाम प्रतिदिन करें, हम लोगों को व्यायाम क्या है, प्रतिदिन करना चाहिए, हम लोगों को व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए, आप लोग भी करें, ठीक है। स्वास्थ्य लाभ्य व्यायाम आवश्यक अस्ति, स्वास्थ्य लाभ के लिए व्यायाम क्या है, स्वास्थ्य लाभ के लिए व्यायाम बहुत ही आवश्यक है। व्यायामेन रोगा मुक्त भवति, व्यायाम करने से रोग कौची है, मुक्त होती है। व्यायामेन रोगम मुक्त भवति, व्यायाम करने से रोग क्या होती है, मुक्त होती है। व्यायाम कुर्बान शरीर मजबूत भवंती, व्यायाम करने से शरीर कौची होती है, बहुत ही मजबूत होती है। तो बहुत ही आसान है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, हिमालय, ये लास्ट है हिमालय। हिमालय पर देख लेते हैं। हिमालय क्या, हिमालय बहुत ही आसान है, हिमालय, ठीक है। क्या है, हिमालय पर्वता नाम राजा अस्ति, हिमालय है पर्वतों को राजा है, हिमालय पर्वतों को राजा है, पर्वतों का राजा है। गंगा हिमालयात निसरती, या फिर हिमालयात गंगा निसरती, हिमालय है गंगा, हिमालय गंगा से निकलती है। हिमालयात अनेका नदियां निसरती, हिमालय से अनेकों नदियां निकलती है, ठीक है ना। हिमालय से गुफायाम अनेका मुनि निवसंती, हिमालय के गुफाओं में अनेकों मुनि निवास करते हैं। फिर अगला क्या है, हिमालय भारतस्य गौरव अस्ति, हिमालय क्या है, हिमालय भारत की गौरव है।
ठीक है ना। हिमालय भारतस्य उत्तर दिशायाम अवस्थितम अस्ति। हिमालय है भारत के उत्तर दिशा में अवस्थित है। हिमालय भारतस्य अवस्थित सॉरी हिमालय भारतस्य राजमुकुट रूपेण विराजमान अस्ति। हिमालय भारत के राजमुकुट के रूप में विराजमान है। बात समझ आया ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ आ गया होगा और इससे ज्यादा नहीं पूछेगा अनुच्छेद। जितना मैं 8 अनुच्छेद बताया ना उतना ही पूछेगा और आराम से करके जाइए। YouTube पर सबसे ज्यादा आसान भाषा में ये मेरा रहेगा, मैं गारंटी देता हूं। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो विद्या वाहिनी क्लासेज टेलीग्राम चैनल नाम है, विद्या वाहिनी क्लासेज टेलीग्राम चैनल का नाम है, ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, जाकर वहां से विद्या वाहिनी क्लासेज का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर फ्री में PDF ला पा सकते हैं। बहुत सारा चीज का PDF मिल चुका है। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ, नया ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा। और एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, बाय बाय, टाटा।